हेलो बच्चों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और छुट्टियों का एंजॉय कर रहे होंगे। आज ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस किए थे। आज मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सबसे मोस्ट 5 इम्पोर्टेंट या 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन जो आ सकते हैं और उस पर केस स्टडी भी बन सकता है। तो सारे फार्मूले और कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज मैं टॉप 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। हर चैप्टर के बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जैसे कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। टोटल सरफेस एरिया हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो क्योंकि क्लास 10th में हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पे बेस क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, तो उसमें हम लोग को एक साथ कई सॉलिड शेप दिया जाता है। सो वी कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ईच शेप एंड वी ऐड ऑल कर्व्ड सरफेस एरिया, सो वी गेट द टोटल सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम में भी यही है। वॉल्यूम में मैंने आपसे कहा था कि वॉल्यूम ऐड भी हो सकता है। जब सॉलिड एक के ऊपर एक माउंट होगा तो वॉल्यूम ऐड होगा, और जब सॉलिड कट करके निकाला जाएगा तो वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट होगा। तो इन चीज़ों को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। और नंबर रिलेटेड क्वेश्चन में लाइक हाउ मेनी spherical coin can be obtained from the solid cubical solid, so we divide their volume, greater volume upon smaller volume. so सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो इस साल आ सकते हैं 2023 में, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपका बिना टाइम लिए। तो सबसे पहले मैं 2 क्वेश्चंस आपके सामने ड्रॉ करूंगा, उसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जनरली टोटल सरफेस एरिया के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं तो आप सबका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के जोड़ेंगे, और मैंने आपसे कहा था कि पाई के टर्म्स में आप आंसर निकालेंगे। कैलकुलेट द आंसर इन टर्म ऑफ पाई ऑलवेज, एंड देन आफ्टर दैट ऐड इन लास्ट स्टेप यू पुट द वैल्यू पाई। ओके, सो मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, एनसीईआरटी और आरडी शर्मा दोनों के। तो देखिएगा 2 क्वेश्चन आपके सामने। देखिए ये क्यूब है, और इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंट किया गया है। ये फर्स्ट फिगर है। एक सेकंड फिगर और मैं बनाऊंगा। ये क्यूब है, इसमें से हेमिस्फीयर कट करके निकाला जा रहा है। सो इन दोनों क्वेश्चंस में क्यूब का साइड सपोज दैट आपको दिया हुआ है a सेंटीमीटर। सो वी नो दैट कि क्यूब ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें भी क्यूब का साइड a ले लेते हैं, और हेमिस्फीयर जो है वो मैक्सिमम अगर साइज का होगा हेमिस्फीयर, तो उसका डायमीटर क्या होगा बताइए? तो उसका डायमीटर आपका a ही होगा। बट इस हेमिस्फीयर का रेडियस और डायमीटर अलग हो सकता है बोर्ड एग्जाम में, बट मैंने मैक्सिमम साइज का हेमिस्फीयर लिया है, तो उसका डायमीटर a होगा, तो रेडियस क्या होगा a/2। तो हमें इन दोनों क्वेश्चन में अगर आपसे पहले ये पूछा जाए कि वॉल्यूम निकालिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं कि इसमें तो हेमिस्फीयर माउंट हो रहा है, तो इसमें हम दोनों का वॉल्यूम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। व्हाट इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर? इसका रेडियस इसकी साइड का हाफ होगा, तो वो हम लोग रख सकते हैं r = a/2। इस हेमिस्फीयर का रेडियस चेंज भी हो सकता है, इसका डायमीटर चेंज भी हो सकता है, वो बॉक्स हेमिस्फीयर छोटा भी हो सकता है उसके टॉप पे, तो उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। सेकंड केस में अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो हम वॉल्यूम को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि हेमिस्फीयर कट करके निकाला जा रहा है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, where the radius of hemisphere is half of the age of cube. Now, अब इन दोनों फिगर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टोटल सरफेस एरिया। हमेशा टोटल सरफेस एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आपको इन दोनों फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो टोटल सरफेस एरिया का क्या कॉन्सेप्ट है? टोटल सरफेस एरिया मींस वी कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया, और whatever area is required we calculate that area and we add, that is called total surface area. सो अगर इस फिगर में देखा जाए तो क्यूब है, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर माउंट है, तो
हम लोग क्यूब का कौन सा एरिया निकालें? कई बच्चे ये सोचते हैं कि हम क्यूब के 5 वॉल का एरिया निकालें, 5 वॉल का। बट अगर आप 5 वॉल का एरिया निकालते हैं तो जो टॉप में हेमिस्फीयर माउंट है, वो हेमिस्फीयर कैसा है? एक कटोरे की तरह है। जब वो हेमिस्फीयर उस क्यूब के टॉप के ऊपर रखा जाएगा, आप किसी कटोरे को लीजिए और उसको एक बॉक्स के ऊपर रखिए, तो बॉक्स के ऊपर कुछ ना कुछ एरिया बचा रहेगा, तो वो एरिया भी हमें निकालना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। तो ये क्यूब का हम पहले 6 वॉल का एरिया निकाल लेंगे, प्लस, तो ये 6 स्क्वायर हमने निकाल लिया, प्लस उसमें हेमिस्फीयर का ऊपर वाला जो एरिया है टॉप का, वो कौन सा एरिया हमें चाहिए? हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उसको हम लोग जोड़ देंगे। बट क्या यही आंसर होगा? नहीं, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि अभी भी कुछ एरिया ऐसा है जो हमने एक्स्ट्रा निकाल लिया। मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ एरिया हम एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं तो उसको हमें हटाना होगा। तो आपको पता है कि हेमिस्फीयर का टॉप कैसा होता है? हेमिस्फीयर का टॉप सर्किल होता है। तो जब हम इस हेमिस्फीयर को इसके टॉप पे रख रहे हैं, तो क्या उस क्यूब का टोटल सरफेस कवर होगा उस सर्किल से? नहीं, कुछ ना कुछ किनारे वाला एरिया बचेगा। तो उस एरिया को हमें निकालना पड़ेगा। और हमने क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर निकाला है। तो 6 स्क्वायर में इस जो टॉप सरफेस है, इस टॉप सरफेस का एरिया हमने पूरा निकाल लिया है। बट अगर हम देखें हेमिस्फीयर का जो बेस है वो सर्कुलर है, तो कुछ ना कुछ एरिया उसमें अभी बचा हुआ है, किनारे वाला एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट वी कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, देन वी कैलकुलेट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड वी सबट्रैक्ट सर्किल बेस हेमिस्फीयर बेस एरिया। हम हेमिस्फीयर का बेस क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? अगर आप इमेजिन कर पाए, आपके पास सपोज ये क्यूब है, इसके ऊपर अगर एक हेमिस्फीयर कटोरा रखा जाए तो टॉप में कुछ ना कुछ हिस्सा बचेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्यूब का टोटल एरिया निकाल लेंगे 6 स्क्वायर, हेमिस्फीयर का कर्व्ड निकाल के उसमें जोड़ दिए और हेमिस्फीयर का बेस माइनस कर देंगे, क्योंकि जो हेमिस्फीयर का बेस है वो तो ढक चुका है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो हम पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे इसमें। तो ओवरऑल जो टोटल सरफेस एरिया है हमारा वो क्या बन जाएगा? 6 स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे इस सिचुएशन में। अब यहां पे आपको करना क्या है? ए इज द लेंथ ऑफ क्यूब, क्यूब का लेंथ आप जो भी दिया होगा वो एक ही जगह रखेंगे, और यहाँ पे हेमिस्फीयर का रेडियस रखेंगे। हेमिस्फीयर का रेडियस हो सकता है क्यूब की साइड का हाफ हो या अलग से कोई रेडियस हो सकता दिया हो। तो 6 स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, तो इसमें इसलिए बोर्ड में मैक्सिमम आने के इसके चांस रहते हैं। इस सेकंड फिगर में हम लोग आते हैं। सेकंड फिगर, ये जो सेकंड फिगर है आपका, इसमें क्यूब में से हेमिस्फीयर कट करके निकाला जा रहा है। तो इसमें वॉल्यूम तो सीधे हमें पता है कि वॉल्यूम वी सबट्रैक्ट देयर वॉल्यूम, क्यूब वॉल्यूम माइनस हेमिस्फीयर वॉल्यूम। बट इसका भी एरिया क्या होगा? अगर इसका एरिया सोचा जाए तो सेम होगा, यही 6 स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, बिकॉज क्यूब के ऊपर से अब हेमिस्फीयर कट करके निकाला जा रहा है। तो यहां एरिया माइनस नहीं होगा, क्योंकि एरिया तो सरफेस पे डिपेंड करता है कि कितनी सरफेस है। सपोज अगर मुझे इस सरफेस को पेंट करना है तो मैं पांचों वॉल को पेंट करूंगा, साथ में ये जो सर्किल, ये जो हेमिस्फेरिकल शेप बना हुआ है इसको भी पेंट करूंगा। तो इसका एरिया भी यही होगा। कैसे? अगर आप सोचें क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर, पहले 6 वॉल का एरिया आप निकाल लीजिए और फिर हेमिस्फीयर का CS से उसमें जोड़ दीजिए, जैसे 6 स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बट पाई आर स्क्वायर, ये जो हेमिस्फीयर का टॉप है वो हम सबट्रैक्ट कर देंगे, बिकॉज वो एरिया हमें नहीं चाहिए, क्योंकि क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में हमने 6 स्क्वायर यूज किया हुआ है। 6 स्क्वायर मींस वी कैलकुलेट ऑल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और हेमिस्फीयर का CS से भी हमने निकाल लिया। तो ये जो सर्किल का एरिया है ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वहां तो वो कुछ है ही नहीं, तो उस सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे। तो सेम फार्मूला इन दोनों फिगर के लिए है, 6 स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। चाहे क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर माउंट किया जाए, चाहे क्यूब में से हेमिस्फीयर कट करके निकाला जाए, दोनों केस में टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर होगा, वेयर A is the edge or length or side of cube or R is the radius of hemisphere. Okay, so these two questions are very important. Now I am going to next question. I am going to discuss minimum 5 or 6 questions for every chapter. They are most important questions. Then in one video I discuss case study based question also later on. Okay.
And rest all the question is given in NCERT or RS Agrawal. They are based on simple combination of solids. Two or more than two solids are given. You calculate their area and add. You get the total surface area and volume also. Now next important question. देखिए बाकी के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं. अगर आप 13.1 एनसीईआरटी को खोलते हैं तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट थे वो बता दिए हैं जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए हैं. लेकिन अगर बाकी क्वेश्चन भी आप देखें तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स मिलेगा, उसका टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो इजीली आप निकाल सकते हैं. आप याद रखिएगा मेरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, कर्व सरफेस एरिया आप सारे सबका निकाल के ऐड कर देंगे. जाओ नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपका एनसीईआरटी का 13.2 में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, एक गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है. गुलाब जामुन वाले क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. गुलाब जामुन वाले क्वेश्चंस में शेप ऑफ गुलाब जामुन इज सिलेंड्रिकल और टॉप और बॉटम क्या है, हेमिस्फेरिकल है. तो इसका वॉल्यूम हमें निकालना है. तो बहुत आसान क्वेश्चन है. टोटल 45 गुलाब जामुन है और उसमें 30% उसका शुगर सिरप है. तो हमसे शुगर सिरप का वॉल्यूम पूछा है. तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? आप दो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आप निकालेंगे, मींस एक स्फीयर का वॉल्यूम प्लस इसमें ये रेडियस हो गया. सिलेंडर का वॉल्यूम आप ऐड कर देंगे. सिलेंडर का हाइट, तो ये जो वॉल्यूम आएगा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आएगा. टोटल कितने गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन है. तो हम लोग इसको आप टोटल पहले ही 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका 30% उसमें रस है, शुगर है, मतलब चाशनी जिसे कहते हैं रस. तो आप तुरंत इसका 30% भी यही निकाल देंगे और उसके बाद आप वैल्यू रखेंगे. तो आप इसको 30/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा जो उसमें शुगर सिरप है. अब आपको करना क्या है, यहां से पाई कॉमन ले लीजिए. देखिए कैलकुलेशन कैसे आसान होगा. टेक पाई कॉमन फर्स्ट और आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस भी सेम है, वो कॉमन ले लीजिए और पाई का वैल्यू सबसे लास्ट में रखिए. तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा. सॉल्व आपको करना है, मेथड ये है. तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एक क्वेश्चन है पेन स्टैंड वाला. पेन स्टैंड, उसमें पेन स्टैंड आपका क्यूबॉइड दिया हुआ है और उसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन है, यानी 4 कोन बने हुए हैं जिसमें लकड़ी नहीं लगी है. तो जो पेन स्टैंड है उसमें कितनी लकड़ी लगेगी, कितने वुड की जरूरत है उसको बनाने के लिए, और 4 कोनिकल डिप्रेशन उसमें रखने हैं. तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है. उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे L/B/H और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 कोन का वॉल्यूम. बाकी कोन का रेडियस और हाइट सब दिया हुआ है, तो आराम से आप कर सकते हैं. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 5. इस क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5. ए वेसल इज फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन. एक इन्वर्टेड कोन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए. इन्वर्टेड कोन है जिसका हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर और उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है. ये गिवन है एंड इट इज फिल्ड विद वाटर. इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है. अब देखिए आगे क्या कह रहा है आपसे, व्हेन लीड शॉट जो स्फेरिकल है जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, वो इसमें ड्रॉप की जा रही है. बेटा ये कह रहा है कि इसमें ड्रॉप की जा रही है और उसकी वजह से 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट. कितना पानी बाहर निकलना है, कुछ ना कुछ पानी तो बाहर निकलेगा ही अगर पूरा फिल है. तो आपसे कहा गया 1/4 ऑफ वाटर इज फ्लो आउट. तो आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ लीड शॉट. तो नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि नंबर में हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम डिवाइड करते हैं. बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है कि कितना पानी बाहर निकल रहा है, 1/4 ऑफ द वाटर इज फ्लो आउट. 1/4 वाटर बाहर आ जा रहा है. तो हमें वॉल्यूम मैंने बताया था ग्रेटर वॉल्यूम अपॉन स्मॉलर वॉल्यूम. तो जाहिर सी बात है जो कोनिकल शेप है उसका वॉल्यूम बड़ा है और बॉल जो है वो छोटी है. तो कोन का वॉल्यूम ऊपर आएगा और बॉल का वॉल्यूम नीचे आएगा. लेकिन उस बॉल की वजह से कितना पानी बाहर आ रहा है, 1/4. तो हम जब कोन का वॉल्यूम निकालेंगे
तो उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पूरे कोन का पानी बाहर नहीं आ रहा है। अगर पूरे कोन का पानी बाहर आ जाता, पूरा जितना कोन में पानी है, तो पूरे कोन का वॉल्यूम ऊपर आता। बट दिस टाइम 1/4 वाटर इज फ्लो आउट, सो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन वी कैलकुलेट, एंड दैट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल बॉल। सो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। देखिए, नंबर equal to 1/4 into, why I am multiplying 1/4, because only 1/4 water is flow out। अगर पूरा पानी आ जाता तो पूरे कोन का वॉल्यूम लिखता मैं, बट 1/4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। तो वन स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो आप दोनों का वॉल्यूम आपने डिवाइड कर दिया। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या क्या बचा देखिए, 1/4 इंटू आर स्क्वायर एच। सो ये आर जो है ये कोन का रेडियस है, तो कोन का रेडियस 5 है, और कोन का हाइट क्या है, 8 है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में क्या क्या चीज बचा हुआ है, 4r³। हमेशा जब भी आप डिवाइड करेंगे तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, पाई कैंसिल कर लीजिए, तब वैल्यू रखिए, आसान कैलकुलेशन होगा। तब इस r की जगह हम लोग लिखेंगे 0.5 0.5 0.5। अब देखिए 4 2 जा 8, और देखिए 0.5 पॉइंट हटा के इसको कैंसिल करें तो हम लोग 10 आएगा, पॉइंट हटा के कैंसिल करें तो 10 आएगा, फिर पॉइंट हटा के कैंसिल करें तो 20 आएगा। ओके, सो 20 मल्टीप्लाई बाई 10, 200 2 जा 400, तो ये आपका आंसर आ गया, नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल 400। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले वीडियो में तो इजीली आप कर सकते हैं। अगर पूरा पानी बाहर आता तो पूरे कोन का वॉल्यूम हम लोग ऊपर लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल बढ़ सकती है। बट 1/4 वाटर इज फ्लो आउट, सो 1/4 वाटर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई वन स्फेरिकल बॉल वॉल्यूम। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी एक्सरसाइज में एक स्फीयर और सिलेंड्रिकल नेक, एक सुराही वाला क्वेश्चन है जिसकी बॉडी स्फेरिकल है और गर्दन सिलेंड्रिकल है, तो उसका वॉल्यूम पूछा है, तो हम इजीली दोनों का वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगर हम लोग चलें 13.3 एनसीईआरटी में, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस यहां करूंगा जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सो उसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन अगर बात की जाए उसमें तो मेल्टिंग वाले हैं, जिसमें हम वॉल्यूम इक्वल करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि 3 डिफरेंट स्फीयर आर मेल्ट एंड रिकास्ट इनटू अ सिंगल स्फीयर, देयर रेडियस आर गिवन लाइक 6 8 10 6 8 10 6 8 and 10, and these 3 sphere are melted and recast a single sphere, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। तो यहां पे हमारा क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि इस एक स्फीयर का वॉल्यूम इन तीनों स्फीयर के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। सो हम लोग 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, तो 4/3 पाई सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आर क्यूब, मीन्स इसके रेडियस का क्यूब इक्वल टू इसके रेडियस का क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। और आप इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। आप इन सबका क्यूब नंबर निकाल के ऐड करेंगे और उसका क्यूब रूट ले लेंगे, तो आपको इसका रेडियस मिल जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है, ए फार्मर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मर कनेक्ट ए पाइप, लास्ट क्वेश्चन, जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, फ्रॉम ए कैनल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक। तो देखिए टैंक वाले क्वेश्चन में टाइम आपको निकालना होगा, तो टाइम का कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया है। ये आपका, तो आप अगर एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया है तो आप उसका रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करें। डायग्राम बन जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है, वॉल्यूम ऐड करना है कि सबट्रैक्ट करना है कि डिवाइड करना है, क्या करना है। जैसे इस क्वेश्चन में ये सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका डायमीटर 10 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 मीटर, और ये 2 मीटर डीप है, डीप का मतलब उसका हाइट दिया हुआ है, और वाटर फ्लो हो रहा है पाइप के जरिए, पाइप, और पाइप का जो डायमीटर है 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा पाइप का
10 सेंटीमीटर। और पानी की जो स्पीड है इस पाइप में वो दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो कल ही मैंने कॉन्सेप्ट बताया था और आपसे पूछा कितने टाइम में ये इसको फिल कर देगा। तो टाइम का कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट केम इनटू द टैंक। तो इसमें टैंक ये है, टैंक का वॉल्यूम अपॉन पाइप का वॉल्यूम हम लोग डिवाइड करेंगे। दोनों ही सिलिंड्रिकल है तो सिलेंडर का वॉल्यूम 2 बार हम लोग डिवाइड करेंगे। हम चेक कर लेंगे डिवाइड करने से पहले डायमेंशन सबका सेम है कि नहीं। तो ये दोनों तो मीटर में है और इसका रेडियस सेंटीमीटर में है पाइप का, तो उसको मीटर में बना लें। तो 10/100 हम लोग कर सकते हैं। और स्पीड मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जो स्पीड होगी पानी की वो पाइप की क्या होगी, हाइट होगी। तो ये आपकी सिलेंड्रिकल पाइप की हाइट हो जाएगी और हाइट आपकी 3 किलोमीटर है। ये इसको भी मीटर में बना लीजिए, सारी यूनिट सेम होनी चाहिए डिवाइड करने से पहले। तो हाइट आपका हो गया 3000। अब हमें टाइम निकालना है। कॉन्सेप्ट आपको पता है कि टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ पाइप। सो टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक पाई आर स्क्वायर एच अपॉन वॉल्यूम ऑफ पाइप। तो पहले आपने फार्मूला लिख लिया, अब पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए। इसके आर और एच की जगह हम टैंक का रेडियस और हाइट रखेंगे। तो टैंक का रेडियस 5 है और टैंक का हाइट 2 है अपॉन इसके रेडियस की जगह पाइप का रेडियस क्या है हमारा 1/10 है। तो आर स्क्वायर होता है इसलिए 1/10 इंटू 1/10 इंटू एच। पाइप का हाइट कितना है 3000 मीटर है। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 10 10 2 0 कैंसिल, 5 6 जा 30, 2 3 जा 6। सो फाइनल हमारा आंसर आया 5/3। अब मेन यहां पे चीज है कि यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट। तो आप देखिए स्पीड में क्या यूनिट दिया है, पर आवर दिया है ना, तो आपका टाइम आवर में आएगा। अगर आपका स्पीड पर मिनट होता तो टाइम का यूनिट मिनट आता। तो आपका आंसर हो गया 5/3 आवर। इसको आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। अब एक और आखिरी आज का लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13.3 का। देखिए इसमें एक्चुअल में इस क्वेश्चन की जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कैनल से पानी जा रहा है, एक खेत में पानी जा रहा है प्लॉट में, और आपसे पूछ रहा है कि उस प्लॉट का कितना एरिया इरिगेट करेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कैनल का वॉल्यूम निकालेंगे कि कितना पानी उसमें जा रहा है पर्टिकुलर टाइम में, और उसको हम इक्वल कर देंगे प्लॉट के वॉल्यूम के। तो दोनों ही क्यूबॉइड हैं तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम इक्वल होगा एक दूसरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम के। ये इस क्वेश्चन का मेन थीम है। तो देखिए वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप, ठीक है, और इसमें जो पानी फ्लो कर रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर। एनसीईआरटी 13.3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप, और उसमें पानी की स्पीड भी दी हुई है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, कल ही मैंने बताया था। और कैनल का शेप सिलिंड्रिकल तो है नहीं, क्यूबॉइडिकल है, L इंटू बी इंटू एच। पूछ रहा हाउ मच एरिया इरिगेट इन 30 मिनट, तो टाइम इसमें दिया हुआ है 30 मिनट, और 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। उस 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर का मतलब क्या है, जैसे हम लोग धान की फसल लगाते हैं तो उसमें पानी पहले भरते हैं ना खेत में, तो वही 8-10 सेंटीमीटर पानी आपको खेत में भरना है, तो वो हाइट आपको खेत का दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में सीधे मैं करूंगा, एक तरफ में लिख लूंगा वॉल्यूम ऑफ, ये कैनाल का वॉल्यूम है, और इसके इक्वल में प्लॉट का वॉल्यूम में लिख लूंगा। अब देखिए कैनाल का लेंथ क्या है बेटा, पानी का स्पीड कितना दिया इसमें 10 किलोमीटर पर आवर है ना, तो उसको मैं मीटर में बना लेता हूं क्योंकि बाकी सारी डायमेंशन तो मीटर में है। तो 10,000, बट ये पर आवर है, और क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 मिनट में पूछा है, 30 मिनट में आपसे पूछा है। तो इस पर आवर को हम पहले पर मिनट बनाएंगे और 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अपॉन 60 कर दिया तो ये पर मिनट हो गया, और 30 मिनट आपको टाइम दिया है ना, 30 मिनट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका हो गया लेंथ। ये लेंथ को हमने एडिट किया है, हमने अभी लेंथ को एडिट किया है, पर मिनट बनाया है इंटू 30 से मल्टीप्लाई किया। अगर 40 मिनट देगा तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी ब्रेथ और हाइट जो है कैनल की वो दी हुई है 6 और 1.5, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इक्वल टू, अब चलते हैं प्लॉट की तरफ, जिस प्लॉट में पानी जा रहा है उस प्लॉट का एरिया आपसे पूछा है।
तो इस L इंटू बी की जगह आप क्या पुट कर देंगे, सीधे एरिया पुट कर देंगे, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया आप यहां रख देंगे। और कितना पानी चाहिए आपको प्लॉट में, 8 सेंटीमीटर। वो प्लॉट की हाइट हो गई, वो सेंटीमीटर में, उसको भी मीटर में बदल लेंगे, क्योंकि सारा डायमेंशन आप मीटर में लेके चल रहे हैं। 8/100। अब यही एरिया आपको निकालना है, नॉर्मल ट्रांसपोर्ट रूल लगा के आपका एरिया आ जाएगा। देखिए 0 0 3 2 जा 6, 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू 100। देखो उधर वाले 100 को इधर ले आओ और 8 को डिवाइड में ले आओ, एरिया। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे आराम से, तो ये एरिया आपका प्लॉट का आ जाएगा। और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लेंगे। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सरफेस एरिया वॉल्यूम के एनसीईआरटी से। अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो सबसे बच्चों के लिए डिफिकल्ट थोड़ा चैप्टर है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसके कॉन्सेप्ट को बताऊंगा और फिर उसके क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की क्लास में लूंगा। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट, टेक केयर। अगर आपको कोई दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। एक दिन अभी मैं एक और इसका सेशन लूंगा जिसमें आर.डी. शर्मा के भी क्वेश्चंस में लूंगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं इन 15 डेज में एक बार सारे टॉपिक्स को, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सीरीज चलाऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगला टॉपिक जो मेरा होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे होगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।